पूर्णिया के टाउन हॉल में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बिहार सरकार के कानून मंत्री कुमार सिंह मौजूद रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से सभी वरीय नेताओं का माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दरमियान वक्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इसे घर घर तक और जन जन तक पहुंचाए, ताकि लोग राज्य सरकार के विकास कार्यों से पूरी तरह से अवगत हो सके। कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि विपक्षी पार्टियों, खासकर एनडीए, जातीय जनगणना और बिहार में युवाओं को दिए जा रहे सरकारी नौकरी से काफी घबराई हुई है। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वे मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। वहीं उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने कहा कि बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। वहीं धीरेन्द्र यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं पर लगातार जुल्म किए जा रहे हैं, महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मणिपुर, मध्य प्रदेश, हाथरस की घटनाओं का जिक्र करते हुए धीरेन्द्र यादव ने कहा कि दलितों का शोषण, दलितों का तिरस्कार जैसे जघन्य अपराध बीजेपी के लोग ही करते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किया जाना बीजेपी की तानाशाही को दिखाता है और तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए बीजेपी मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है, जिसे जनता समझ गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता सबक सिखाएगी। की तरफ से बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार ने जो कार्य किया है, उस कार्य को हम अपने जनता के पास पहुंचाने के लिए हम लोग आए हैं। बिहार सरकार जो काम कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, जो लोग महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई से जिस तरह जूझ रहे हैं, केंद्र सरकार जैसे महंगाई कर रखी, इस पर कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग अलग से आंदोलन करेंगे और हमारी सरकार बेरोजगार लोगों को उद्यमी योजना से जोड़ करके उसको भी रोजगार देने का काम करें। यही सब चीज़ है। हम लोग अपने कार्यकर्ता के साथ जुड़े हुए, लोग अपने को राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े और अपने कार्यों को पूरा। सर, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि सरकार की उपलब्धियों को आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें जिस तरह से अभी मंदिर की बातें हो रही है, लगता है कि लोकसभा चुनाव में आप बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसमें भी फेल कर गए। सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए, उसमें भी नाकाम हो गए। महंगाई इतनी बढ़ गई और बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार ये जो काम कर रही है, अभी आप देखे होंगे कि जातीय गणना करा करके इन्होंने जो कीर्तिमान हासिल किया और पूरे बिहार के लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण, शैक्षणिक सर्वेक्षण, आर्थिक स्थिति सारे लोगों को मालूम करके और इतने कम समय में बजट में प्रावधान ला करके इन्होंने सारे लोगों को ऊपर उठाने का कार्य करने का निर्णय लिया है। बहुत ही सराहनीय कार्य। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा यहाँ पे कोई लड़ाई है, असल बीमारी है यहाँ पे, तो ये बेरोजगारी का मुद्दा है। लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ध्यान भटकाने की राह है। लेकिन वोट तो उनको उसी पे मिल रहा है। वोट जनता सब समझ रही है, खास करके बिहार की जनता ने 14 में भी उन पर विश्वास किया, 19 में भी विश्वास किया। देश की स्थिति क्या है, सारे को प्राइवेट कर दिया, रेल प्राइवेटेशन हो गया। जहाँ भारतीय रेल लिखा जाता था वहाँ पर अडानी रेल लिखा जाता, प्राइवेट एयरपोर्ट हो गए। जहाँ पे हमारे महापुरुष का नाम का एयरपोर्ट था, सब अब बदले जा रहे हैं। LIC का क्या स्थिति है। तो ये महंगाई जो है और प्राइवेटेशन की तरफ ये देश जा रहा है, इसके पक्ष में यहाँ के पब्लिक नहीं। सर, ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नीतीश जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का ये भ्रम है, बीजेपी भ्रम फैला रही है और कोई तेजस्वी यादव को सर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए? तेजस्वी यादव जी को कोई जल्दी नहीं है। अभी महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। जो जो वादा इन्होंने किया वो वादा को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी बेचैन है। आज आप लोगों की मीटिंग हो रही है और क्या स्थिति है मीटिंग? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये हमारी आरजेडी की तरफ से सारी कार्यकर्ता को बुलाए हैं और जितने सच्चे सिपाही हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, आज सभी आए हुए हैं और शीर्ष के नेता भी हमारे यहाँ आए हुए हैं
और माननीय मुख्यमंत्री प्रधान क्या कहते हैं एमएलए साहब हैं, ढेर प्रवक्ता भी हैं आपका, और जिला अध्यक्ष सारी कार्यकर्ता के साथ यहाँ हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल आज क्या काम किए हैं बिहार में, और सबसे अधिकतर ये पूर्णिया जिला में इसका काम अगर गिनाया जाए कि काम की ढेर सारी झड़ी लगी हुई है। आज देखा जाए तो हमारे यहाँ एक पहले कॉलेज की बहुत कमी थी, कॉलेज भी खोला, महाविद्यालय भी, इसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज भी खुला, आपका हॉस्पिटल बहुत ऐसी थी जो कि कोई लोग बीमार पड़ जाते थे तो हॉस्पिटल आते आते रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। अभी कुछ गांव में भी ऐसा हॉस्पिटल बनाया है कि यहाँ आने से पहले उसका उपचार वहाँ हो जाए। इसके बाद अब देखिएगा तो रोडों की भी झड़ी लगी हुई है। आज एक गली पंचायत जो था जहाँ की गाड़ी घोड़ा नहीं जा पाता था, आज वहाँ पक्की सड़क भी बना हुआ है। दबे कुचले की एक आवाज़ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव ने दिया, और समाज में इनकी वर्क भी दिखता है। लोग कहते थे जंगल राज, हम लोग तो कहते हैं जंगल राज नहीं, ये मंगल राज है। जंगल राज तो वो कहते हैं उनके साथ सत्ता आती है, कहते हैं हमारी सुशासन है, और उसकी सत्ता जब चली जाती है तो दूसरों की जंगल राज बताने पे लगे हुए हैं। जंगल राज तो मणिपुर को कहते हैं। मणिपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, आज उससे देख के सीख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आज वो दलित परिवार के बैठा के सर पर पेशाब किया गया, उसको क्या कहते हैं। आज महिला को नंगा घुराया गया, ढेर सारे मर्द उसके पीछे पड़े हुए थे। हम कहते हैं मर्द वैसी मर्द नहीं है, वो उसको भेड़िया में गलती किया जाए ये कम नहीं होगा। और मर्द तो महिला की पर्दा होती है, उसको ढकने के काम करता है, ये मर्द उसके पीछे लगा हुआ था भेड़िया की तरह। तो सुशासन उसको कहते हैं। हमारे बिहार राज्य में इस तरह की स्थिति घटना नहीं हुई है। आज भी जिस तरह की उस समय क्राइम होता था, अभी क्राइम को देखिएगा, क्राइम 0 टॉलरेंस पे चला गया है। और आम जनता को आज हम लोग जो बुलाए हुए हैं, यही बात को जो है जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत आप लोगों के द्वारा कुछ मैसेज जाता है, अरे संवाद जाता है टीवी के जोरे, मोबाइल को दुनिया से जाता है, न्यूज के द्वारा। आज के डेट में कुछ गोदी मीडिया ऐसा हो चुका है जो संवाद आम जन तक नहीं जा पाता है। आम जन तक संदेश पहुंचाने के लिए आज सब कार्यकर्ता को बुलाए हैं ताकि आम जनता तक संदेश ये जा सके। एक खुशखबरी है आपके लिए, आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में। इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए।